नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। देयर आर 3 coins. One is a two-headed coin. Another is a biased coin that comes up heads 75% of the time. And third is an unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows head. What is the probability that it was the two-headed coin? चलिए देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिएगा थोड़ा सा पहले। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है आपकी 16.3। ठीक, क्या कहता है। कह रहा है आपके पास 3 कॉइन्स, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन एंड थर्ड कॉइन। स्टूडेंट जो फर्स्ट कॉइन है टू हेडेड, ये जो सेकंड कॉइन है वो बाइज्ड कॉइन है, और ये आपका अनबाइज्ड बाइज्ड। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टू हेडेड मतलब दोनों तरफ इसके दोनों फेसेस जो हैं वो क्या है, हेड है। बाइज्ड मतलब इसको इस तरह से बना दिया गया है कि एक जो है हेड आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी है। कहने का मतलब बाइज्ड क्या होता है, जो फेयर कॉइन जो होता है उसमें एक तरफ वेट बढ़ा देते हैं। जैसे आपने हेड की तरफ वेट बढ़ा दिया तो जब उसको तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और यदि वेट आपने टेल की तरफ, टेल फेस की तरफ बढ़ा दिया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि सिक्के को न्यायोचित नहीं रखा जाता, वो बदल मॉडिफाइड हो जाता है, उसको चेंज कर देते हैं। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं रहती। नहीं तो अनबाइज्ड के अंदर क्या होता है, ये फेयर कॉइन होता है, इसके अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। बाइज्ड और अनबाइज्ड में ये दोनों में फर्क है। इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए और इसमें 75% बता रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से इसको बनाया गया है कि 75% हेड आता है। तो 75/100 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड। अनबाइज्ड में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 और टेल आने की 1/2। यहां पर 75/100 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 25/100 इज द, क्योंकि 75% टाइम हेड आ रहा है तो 25% टाइम क्या आएगा, टेल आएगा। और टू हेडेड है तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो सबसे पहले आपने 1 2 3, देखिए आपके सामने तीनों कॉइन रखे हुए हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक कॉइन को चूज करेंगे। आप इसको भी टॉस कर सकते हैं, इसको भी टॉस कर सकते हैं और इसको भी टॉस कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपको बेज थ्योरम कहती है कि सैंपल स्पेस के पार्टीशन हो जाएंगे। यहां पे 3 पार्टीशन है। आप E1 मतलब फर्स्ट कॉइन को टॉस कर दीजिए, E2 का मतलब सेकंड कॉइन को टॉस कर दीजिए और E3 का मतलब थर्ड कॉइन को टॉस कीजिए। फिर आगे कह रहा है कि टॉस कर, आपने किसी एक कॉइन को चुना और टॉस किया। टॉस करने के बाद ये कह रहा है कि कॉइन शोज हेड। ये इवेंट ए है। क्या इवेंट हो गया, आगे क्या आया, पहले तो कॉइन को चूज किया, चूज करके टॉस किया, टॉस किया तो कह रहा है कि कॉइन शोज हेड। ये आपका ए इवेंट हो गया। तो ए इवेंट हेड शो फर्स्ट कॉइन पे भी हो सकता है, सेकंड कॉइन पे भी हो सकता है और थर्ड कॉइन पे भी हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ क्वेश्चन का। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। मतलब कि आपसे कह रहा है कि
ये शो करता है हेड, और आपको प्रोबेबिलिटी देनी है कि वो टू हेडेड कॉइन है। तो मैंने कहा था बेज थ्योरम हमेशा पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। स्टूडेंट, इसको E1 बोलेंगे आप, इसको E2 बोलेंगे और इसको E3 बोलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपसे पूछी गई है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से देंगे अपन, ये देखिएगा। सबसे पहले E1, सबसे पहले आपको E1 यानी कॉइन चूज करना है। तो आप ये कह दे टू हेडेड कॉइन, कॉइन फर्स्ट या फिर कॉइन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कॉइन, पहला सिक्का बोल दीजिए, एक ही बात है। E2 मतलब बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन यानी कि आप इसको बोल सकते हैं दूसरा सिक्का। और E3 को लेट कर लीजिए आप अनबाइज्ड कॉइन, यानी कि तीसरा सिक्का। हिंदी वाले लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों तरफ चित वाला सिक्का, और ये आपका बाइज्ड कॉइन को हिंदी में बोलते हैं, जो भी है दूसरा सिक्का लिख दीजिए, इसको तीसरा सिक्का लिख दीजिए। अब ये जो इवेंट आया स्टूडेंट अपना, ये इवेंट क्या आया? ये इवेंट E1, E2 और E3 के रेस्पेक्ट में अकर हो रहा है स्टूडेंट। ये इवेंट का मतलब क्या है? जो अकर हो गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉइन को टॉस किया, सबसे पहले कॉइन को चूज किया, ये वाला फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फिर टॉस किया तो हेड आता है। ये घटना घटित हो गई, ये आपका इवेंट ए हो गया। तो चित प्रकट होना, कॉइन शोज, इसमें लिखा भी हुआ है कॉइन शोज हेड्स, हेड यानी कि सिक्के पर चित प्रकट होता है, चित प्रकट होता है। ये लीजिए, ये आपका हो गया। अब आपको चाहिए क्या क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब बताइए, तीन सिक्के हैं, तीन सिक्के में से किसी एक का चुनाव करना है आपको। तो 1/3 इज द फर्स्ट कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। दो चीजों में से एक चीज को चुनने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी 50%। यहां पर कितना हो गया? 1/3, और E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी आपकी कितनी हो गई? 1/3, इक्वल 1/3 1/3 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा, हर बार थोड़ा सा इसको सोचिएगा कि पूछना क्या है। हमेशा मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देना होता है, जबकि E1 नीचे वाला प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, ये इवेंट क्या होता है? अकर हो चुका होता है, ये घटित हो चुका होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी देनी है। इसको बात को समझे। ए मतलब सिक्के पर चित प्रकट होना, E1 का मतलब प्रथम सिक्का। प्रथम सिक्का कौन सा है? टू हेडेड कॉइन। अब ये बताइए, इसका पूरे का मतलब क्या हुआ? आपको वो प्रोबेबिलिटी चाहिए, आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जबकि सिक्के में दोनों तरफ क्या है? चित है, टू हेडेड कॉइन। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। अब दोनों तरफ ही हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 100% हेड आएगा, 1। A/E2 कितना टाइम आता है इसमें? 75% टाइम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाइज्ड कॉइन जो है उसमें 75% टाइम क्या आता है आपके पास? हेड आता है। तो ये 75%, ए का मतलब हेड आना, E2 का मतलब सेकंड सिक्का, बाइज्ड कॉइन। हेड बाइज्ड कॉइन पे कितनी टाइम आएगा? 75%, यानी कि 75/100
यानी कि आपका 3/4। प्रोबेबिलिटी A/E3 स्टूडेंट। ए का मतलब आपका क्या हो गया, हेड आना, और E3 का मतलब क्या हुआ, अनबायस्ड 1/2। फेयर कोइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। आपको निकालना क्या है, आपको देना है कि अगर हेड आता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कोइन, यानी फर्स्ट सिक्का होना। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी देनी है E1 की, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 फ्रॉम बेस थ्योरम से आपका ये फॉर्मूला है। नीचे जितने भी पार्टीशन है उनका सम, E1 फर्स्ट पार्टीशन, A/E1। E2 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी A/E2। फिर थर्ड पार्टीशन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 स्टूडेंट्स। ये हो गया, आपकी वैल्यूज यहां पर रख देंगे आप। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका 1/3 इंटू 1 और नीचे 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2, एंड जो भी आपका आएगा आंसर यहां से कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट, क्या कहता है। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. Okay. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. यहां पर ये कह रहा है कि ये हेल्दी पर्सन्स को जब टेस्ट किया जाता है तो गलत सूचना देता है, 0.5% टाइम वो गलत सूचना देता है। और जब रोगी इनफैक्ट प्रेजेंट, जब वो वास्तव में रोगी हों, उनका जब टेस्ट किया जाता है तो 99% इफेक्टिव रहता है, मतलब सही सूचना देता है। ओके, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। यहां पर ये बता रहा है कि 0.1% लोग पॉपुलेशन के अंदर वास्तव में क्या हैं, रोगी हैं, रोगग्रस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट ही टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर ये दिया गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि पर्सन को क्या है, पर्सन बीमार है, डिजीज है उसको, जबकि ये बताया गया है कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट में उसका जो टेस्ट करने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसका क्या है, पॉजिटिव। क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से समझिए स्टूडेंट कि एक पॉपुलेशन है, जैसे हम जहां भी रहते हैं उस पॉपुलेशन की बात कर लें, उस पॉपुलेशन के अंदर 0.1% क्या है, रोगी हैं। 0.1% क्या है, रोगी। सबसे पहले बात तो जैसे ही कोई टेस्ट करने, जैसे कि ये समझ लीजिए कोई टेस्ट करने के लिए कोई गाड़ी लेके स्वास्थ्य विभाग की जा रही है और एक पॉपुलेशन के अंदर गई, वहां 0.1% क्या है, रोगी है। 0.1% का मतलब कितने रोगी हो गए, कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है रोगी होने की, 0.1/100 इक्वल टू 0.001। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई रोगी होने की। तो दो पार्टीशन साफ दिखाई दे रहे हैं सैंपल स्पेस के, जिनका आपको टेस्ट करना है। जहां आप टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं वहां इतने तो रोगी हैं, और इनके अलावा इतने, ये संभावना तो रोगी होने की है वास्तव में जो रोगी हैं, और इनके अलावा जो बची हुई संभावना है वो किसकी है, बाकी के तो स्वस्थ ही होंगे। दो ही केसेस बनते हैं। तो E1 E2 साफ दिखाई देता है कि व्यक्ति का वास्तव में रोगी होना और व्यक्ति का वास्तव में स्वस्थ होना, ये दो पार्टीशन हो गए आपके E1 E2।
एक तो व्यक्ति या तो स्वस्थ है या फिर क्या है, रोगी। दो ही तरीके हो सकते हैं। उसके बाद में उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। अब देखिए, अगर मान लो किसी स्वस्थ व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है, हेल्दी पर्सन है, मतलब 0.01% नहीं, इससे बचे हुए में से मतलब स्वस्थ पर्सन का टेस्ट किया जा रहा है। अब स्वस्थ व्यक्ति का टेस्ट कर रहे हैं, तो जो टेस्ट जिस मशीन से कर रहे हैं वो उसे स्वस्थ भी बता सकती है और पॉजिटिव भी बता सकती है, मतलब बीमार भी बता सकती है। जैसे मलेरिया का ही टेस्ट किया और मशीन जिस जो टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है वो उसको कहता है कि मलेरिया है इस व्यक्ति को, जबकि वो वास्तव में स्वस्थ है। तो ये तो क्या हो गया, गलत टेस्ट हो गया, रिपोर्ट क्या आई, गलत आई। जबकि हेल्दी पर्सन को टेस्ट रिपोर्ट में भी हेल्दी बता दिया जाए, तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल इफेक्टिव टेस्ट हुआ। फॉल्स कब हुआ, हेल्दी पर्सन जांच कराने गया और उसको क्या बता दिया टेस्ट के अंदर, रोगी बता दिया, तो ये तो फॉल्स हो गया, इफेक्टिव नहीं हुआ टेस्ट। लेकिन हेल्दी पर्सन जांच कराने गया और उसको हेल्दी ही बताया, रोगी नहीं बताया, तो ये इफेक्टिव हो गया। तो हेल्दी पर्सन के लिए इफेक्टिव इस तरह से और इफेक्टिव न होना, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। इसी तरह एक रोगी की बात सोचिए, वो वास्तव में रोगी है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो मलेरिया से पीड़ित है वो जांच कराने जा रहा है। अब उसको मलेरिया है या नहीं है, टेस्ट रिपोर्ट आई कि साहब इसको तो मलेरिया है, जबकि वो मलेरिया से वास्तव में पीड़ित है, तो इफेक्टिव हुआ टेस्ट, रिपोर्ट क्या आई, इफेक्टिव आई, बिल्कुल सही जांच उसने की। और एक व्यक्ति रोगी है, उसके लिए रिजल्ट में आ जाए कि नहीं ये तो स्वस्थ है, तो ये क्या हुआ, वो तो दो तरीकों से इस तरह से इफेक्टिव और इफेक्टिव न होने की बातें दोनों केसेस में हो सकती हैं। जब हेल्दी हो पर्सन वास्तव में तब भी हो सकती है, और जब वो पेशेंट है तब भी हो सकती है। स्टूडेंट क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, लेट, देखिए E1 और E2 आपको चाहिए स्टार्टिंग में। E1 मतलब पार्टीशन, जैसे ही आप जांच करने गए आपके सामने क्या हो, लोग या तो रोगी होंगे या फिर हेल्दी होंगे, दो कंडीशंस बनती हैं। फिर उनकी टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करने के बाद उनको हेल्दी टेस्ट में बताया भी जा सकता है और उनको रोगी भी बताया जा सकता है, वो आगे की बात है। सबसे पहले तो रोगी कितने, तो हम कहेंगे द पर्सन इज पेशेंट, E1 को बोल दें द पर्सन इज पेशेंट। व्यक्ति का रोगग्रस्त होना, एक्चुअली में वो रोगग्रस्त है। अगर वो रोगी है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर वो रोगी नहीं है तो फिर वो क्या है, वो हेल्दी है। द पर्सन इज हेल्दी। व्यक्ति, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे व्यक्ति का स्वस्थ होना। ठीक है, आगे ए इवेंट क्या है, ए इवेंट जो अकर हो गया है वो है आपका, अकर क्या हुआ, द पर्सन इज अ पेशेंट इन टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट रिजल्ट में व्यक्ति को रोगी बताया जाना, ये आपका है। तो टेस्ट में व्यक्ति को रोगी बताया जाना, ये आपका ए इवेंट हो गया। टेस्ट करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन के अंदर कुछ रोगी हैं कुछ स्वस्थ हैं, टेस्ट करना स्टार्ट किया, रोगी व्यक्ति का भी टेस्ट होगा, स्वस्थ का भी टेस्ट होगा, और ये आखिरी में जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज डिजीज। पर्सन को क्या है, वास्तव में वो
हैव डिजीज मतलब वो पेशेंट है, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, जबकि उसको टेस्ट में भी क्या बताया गया है, पॉजिटिव बताया गया है। तो ये टेस्ट में व्यक्ति को रोगी बताया जाना या पॉजिटिव बताया जाना, ये अपना क्या हुआ, ये अकर हो गया इवेंट। तो ए इवेंट सबसे पहले टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में पॉजिटिव बताया गया, तो ये इवेंट ए आपका हो जाना है। अब ये देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपन क्या कहेंगे। तो इसमें समझने वाली बात, बस एक कंसेप्ट को पकड़ लीजिए। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे कि कितने रोगी हैं, कितने स्वस्थ हैं, उनका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के अंदर एक व्यक्ति को उठाया और उसकी जो रिपोर्ट आई हुई है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो ये घटना घटित हो गई है। जो घटना घटित हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ए घटना बोलते हैं, और पार्टीशियन सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिखाई देते हैं। तो इवन का प्रोबेबिलिटी, कितने व्यक्ति रोगग्रस्त हैं, 0.1%। तो 0.1% रोगी हैं। तो 0.1% का मतलब 0.1 अपॉन 100 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इक्वल टू 0.001 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया स्टूडेंट, 1 माइनस 0.001। जितने रोगी हैं उनके अलावा जो बचे हुए हैं पॉपुलेशन में, वो क्या होंगे, वो हेल्दी होंगे। तो यहां पर ये चीज आ गई आपकी 0.999 आपकी आ गई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, सारी इवेंट आपने ऊपर लेट कर रखे हैं। ए का मतलब व्यक्ति को टेस्ट में रोगी बताना, और E1 का मतलब व्यक्ति का वास्तव में रोगग्रस्त होना। तो व्यक्ति जब वास्तव में रोगग्रस्त है तो उसको टेस्ट में रोगी बताने की प्रोबेबिलिटी है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ए की। किसके रेस्पेक्ट में, E1 में। E1 क्या है, व्यक्ति का वास्तव में रोगग्रस्त होना। ए का मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, टेस्ट में बताया जाना। अब जो लोग वास्तव में रोगी हैं इनके लिए फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, फर्स्ट लाइन में पढ़िएगा, कह रही कि ए लेबोरेटरी टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। जब वो वास्तव में रोगी हों उस केस में उस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए 99% क्या है, टेस्ट इफेक्टिव है। कहने का मतलब जो व्यक्ति रोगी हैं उनके लिए 99% जो जांच है वो आपकी क्या है, असरदार है। तो आपकी जो जांच असरदार है 99%, तो यहाँ पे ये होगा कि टेस्ट में व्यक्ति को रोगी बताया जाना जबकि वो वास्तव में रोगग्रस्त है, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99%। जब वो वास्तव में रोगी हैं तो टेस्ट में उनका टेस्ट रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव बताया जा रहा है। कितने टाइम, 99% टाइम ऐसा हो रहा है। और 99% का मतलब कितना हो गया, 99/100 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ए का मतलब टेस्ट में रोगी बताया जाना, E2 का मतलब वो हेल्दी हो। तो बताओ गलत आई कि नहीं रिपोर्ट, रिपोर्ट में गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। जब ए इवेंट, ए का मतलब टेस्ट में रोगी बताया जा रहा है और E2 मतलब वास्तव में वो स्वस्थ है, तो टेस्ट रिजल्ट इफेक्टिव नहीं है। और इसमें साफ लिख रखा है 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत सूचना देता है, मतलब रिपोर्ट गलत सूचना देती है। तो ये गलत सूचना ही तो हुई। देखिए ए का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति को रोगी बताना, किसमें, टेस्ट में। और E2 का मतलब क्या हुआ, वो स्वस्थ होना। वो स्वस्थ है फिर भी उसको रोगी बताया जा रहा है टेस्ट में, तो ये गलत सूचना हुई कि सही सूचना हुई, गलत सूचना हुई। और इस गलत सूचना की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 0.5% बार ऐसा हो रहा है। तो 0.5%, यानी 0.5/100, यानी कि मैं आगे इसको लूं, ये हो गया आपका 0.99 और ये आपका हो गया 0.005। तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी किसकी गई है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है व्यक्ति का रोगी होने की। तो व्यक्ति के रोगी होना, वास्तव में रोगी होने का मतलब E1, और E1 किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ए के रेस्पेक्ट में। बेज थ्योरम क्या कहती है
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। स्टूडेंट वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा E1 का प्रोबेबिलिटी 0.001 मल्टीप्लाई बाई 0.99, नीचे में 0.001 मल्टीप्लाई बाई 0.99 प्लस 0.999 मल्टीप्लाई बाई 0.005। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 22/133। ये आपकी प्रोबेबिलिटी।